ये सोच रही हूँ, अगर ये ना आई तो फिर क्या होगा? तस्वीर दराज में रखिए और दुआ कीजिए कि वो ना आए। 63 साल बाद कोई किसी को देखेगा, देख के मर नहीं जाएगा? तुम ये भी तो कह सकती थी 63 साल बाद कोई किसी को देखेगा तो जी उठेगा। मियाँ जी रिहा होकर आ गए ना, तो मैं मान लूंगी गायत्री है, फिर तुम भी मान लेना। पता है, कोई किसी के बगैर इतनी देर क्यों जीता है? या तो मोहब्बत नहीं मरने देती, या फिर महबूब नहीं मरने देता। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या हो रहा है सब? बंद करो, हटाओ, चल कौसर, हटाओ, मैम एक हटाओ। जानना चाहते हो लुबना जी कि जकी अहमद का मर्डर किन हालात में किया गया और क्या यह सच है कि आप उस वक्त मियां जी वारिस अली के साथ थी? जी, मैं उनके साथ थी। गोली आपके सामने चलाई गई? देखें, आप वकील की तरह मुझसे जिरा मत करें। केस अदालत में है, कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। हमारे पास कंफर्म न्यूज है कि आप जकी अहमद के साथ शादी करने वाली थी। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि आपका जकी अहमद के साथ अफेयर चल रहा था? प्रेस और सरकार से छुपकर मिला करते थे आप। और क्या ये भी गलत है कि उसी अफेयर की आड़ में आपको वजीर आला का मुश्किल बनाया गया था? रास्ता छोड़ो। जस्ट अ मिनट मैम, प्लीज जस्ट अ क्वेश्चन मैम, प्लीज। सब चले जाओ यहाँ से, वरना मार पड़ेगी। जाओ। Who is this लुबना हमीद जानू? बाहर प्रेस वाले उसका इंटरव्यू कर रहे थे। छोटी मोटी सी सियासतदान है। मिनिस्टर जकी अहमद की वजह से मुशीर बन गई थी, इसलिए लोग जरा से जानने लगे हैं उसको। मर्डर केस से रिहा होकर अभी वापस आई। ओह माय गॉड, मर्डर भी कर लेती है? हो सकता है, किया। मैं भी मुशीर बनूंगी। तुम नहीं बन सकती। क्यों? जकी अहमद मर गया। तो तुम तो जिंदा हो ना, तुम बनवाओ मुझे। मेरी मम्मा कहती थी कि सेकंड वाइफ से बड़ी सियासतदान और कोई नहीं होती, तो कराओ ना मुझसे सियासत। प्लीज स्वीटी, प्लीज ना जानू, मेरा दिल कर रहा है। देखो, अभी तो लुबना हमीद की शादी भी नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी मामा ठीक नहीं कहती। ओके? ओह गॉड, मुझसे तो फिर गलती हो गई। मैं कुछ बनना चाहती हूँ मम्मा। क्या? लुबना हमीद? नहीं बन सकती। क्यों?
क्यों नहीं बन सकती? पत्थर का दिल है लुबना हमीद का, और दिल पत्थर करने में बड़े साल लगते हैं। किसी को साल लगते हैं अम्मा, तो कोई मिनट में पत्थर का हो जाता है। मुझे आजमा कर तो देख अम्मा। देख चुकी हूं, तुझे आजमाने में बड़ी आजमाइश हुई है मेरी। 3 दफा देखा है मैंने। मोम का पत्थर है तेरा दिल। इस खिड़की से ठंडी हवा भी आए तो पिघल जाता है। किसी स्कूल में उस्तानी लग जा। अहमद को पढ़ाते हुए देखा है मैंने। उस्तानी वाली सारी खूबियां हैं तेरे अंदर। मैं लुबना हमीद बनूंगी अम्मा। तो बन जा बीबी। कहने से कोई बन जाता तो मैं स्वीटी ना बन जाती। खैर से तेरे बाजी को दुम हिलाने वाला कुत्ता ना बना देती। चल कर ट्राई। पहले लुबना हमीद की तरह चल के तो दिखा मुझे। दिखा लुबना जितनी आकड़। देख सरमत को इस तरह के रंग पीला पड़ जाए उसका। देख अम्मा, मैं दिखाती हूँ लुबना हमीद की तरह चल के। बन गई चाय। नहीं पीऊंगी। लेकिन अभी तो कहा था कि चाय बनाओ। कह दिया हो। प्रॉब्लम क्या है? तुमने देखा नहीं वो बदतमीज रिपोर्टर मेरे साथ क्या कर रही थी? दिल चाह रहा था उस कमीनी का मुंह नोच लूं। पॉलिटिशियंस के स्कैंडल्स बने तो रिपोर्टर्स इसी तरह सवाल करते हैं। जवाब देना चाहिए था आपको। क्या जवाब देती? कह देती कि हाँ कर रही थी शादी। जकी अहमद से अफेयर भी चल रहा था। और कभी कभी परिपैकर और सरकार से छुपकर, मेरा मतलब है कि प्रेस और सरकार से छुपकर मिल भी लिया करते थे आप दोनों। अच्छा, तो सब पढ़ी लिखी बकवास कर रही हो तुम। अंडरस्टैंड। एक बात कहूं आपसे, ये पढ़ी लिखी बकवास सिर्फ मैं नहीं कर रही। उस दिन परिपैकर ने भी कहा था लुबना जी मिलेंगी तो अफसोस करूंगा उनके साथ। बेचारी निकाह से पहले ही बेवा हो गई। अब परिपैकर कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं है ना, और उस बेचारी की तो ड्यूटी थी सवाल पूछना। उसने तो सवाल पूछा और आपने करके दिखा दिया। और क्या लगता है आपको परिपैकर का दिल नहीं करता होगा कि वो आपका मुंह नोच ले? प्रेस के इन अनगिनत और बेहुदा सवालों से बचने का एक ही तरीका है आपके पास। वो जो तड़प कर चारपाई से उठ के गया था ना, जाकर हाथ जोड़िए उसके सामने और गिड़ गिड़ा कर माफी मांगे। और तब तक वापस ना आए जब तक वो कह ना दे कि जाओ लुबना हमीद, मैंने तुम्हें माफ किया। और जब जाने के लिए राजी हो जाए तो उस लुबना हमीद को घर छोड़कर जाएगा जो बड़ा अकड़ कर कहती है कि लुबना हमीद नाम है मेरा। पी और पी। और पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एवं ही बस कहानियां बनी हुई हैं। भाईजान कहते थे बचपन से पीने लगो तो बुढ़ापे तक आंखों की बीमारी नहीं होती। साफ दिसने लगता है, क्लियर। देखते ही पता चल जाता है कि ये जो लुबना हमीद है, लुबना हमीद है।
और परी पैकर है, वो परी पैकर है। लुबना हमीद जमानत पर रिहा हो गई है। वकील साहब का सारा जोर ही लुबना हमीद पर था। मशूक है उसकी, किसकी? वो जो कमीना परी पैकर है उसकी। और भी? नहीं, और नहीं, एनफ। ये कौन है? साईं टुंडा। कहने को तो साईं लोग है, पर 7 बंदे मारे हैं इसने। मार के पकड़ा भी जाता है, पर बरी हो जाता है। कैसे? कहा ना साईं लोग है। मुझे यहाँ क्यों लाए? हमें बस दिल आ गया तुम पर। दिल से कहो ना आए, मैं दुश्मन पार्टी का हूँ। मैं दुश्मन पार्टी का नहीं हूँ। ये लो। ये भी लो, मौज करो, मंडवा देखो, फिर आके पूछना कि मैं दुश्मन पार्टी का क्यों नहीं हूं। हाई माई दोस्ती नहीं करता, करूं तो बराबरी के असूल पर करता हूं। चाहो तो चेक कर लो, मेरे बराबर का प्रोटोकॉल मिलेगा तुझे। ₹5 लाख गड्डी की चाबी। करना क्या है? दोस्ती करनी, दोस्ती ओनली। करनी है कि मुल खरीदनी है? ना, कहा ना दिल आ गया है तुझ पर। जिस पे दिल आ जाए वो होता है मशूक, और मशूक के कदमों में नजर न्याज तो होती है ना। अगे मशूक की मर्जी, वो कबूल कर ले या ठोकर मार दे। देख लो डिंगा जी, मैं कबूल कर लूंगा। तो कर लेना कमीनिया। पेप्को ज़राए का ये भी कहना है कि बिजली का ये बहरान मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा और आइंदा हफ्ते इसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। साबक सूबाई वजीर खुराक मरहूम जकी अहमद लंगड़ियाल के कत्ल में मुलव्वस मुलजमा लुबना हमीद जमानत पर रिहा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक। अरे आप कहाँ जा रही हैं? जैसे तुम्हें पता ही नहीं। कसम से नहीं पता। थैंक यू करने जा रही हूँ उसको। किसको? परी पैकर को। इट्स ओके,
इट्स ओके। क्या इट्स ओके? कोई जरूरत नहीं जानने की। अगर इतनी सी बात करनी है तो फोन खोलिए, नंबर मिलाइए और जो ही वो कहे जी लुबना जी तो आप कह दीजिए थैंक यू और फिर वो कहेगा इट्स ओके। नहीं, वो पूछेगा थैंक यू किस बात का। तो ये क्या मुश्किल सवाल है? 2-3 जो उसने एहसान किए हैं उनका जिक्र कर देना। फिर वो कहेगा लुबना जी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। तो आप भी कह देना कि मैं भी तो अपना फर्ज ही अदा कर रही हूं। देखना लास्ट में वो कहेगा इट्स ओके। वो नहीं कहेगा, गुस्से से मेरी शक्ल देखेगा और फिर मुंह फेर कर कुछ गलत सलत बोल देगा। क्यों? वो देखा नहीं तुमने जब वो रिपोर्टर मुझसे सवाल करी थी तो कैसे गुस्से से उठकर चला गया था? अच्छा, तो तुमने देखा ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वो कमबख्त अगर लड़की ना होती ना तो शायद उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसको आपसे मोहब्बत ना होती ना तो आपके मुंह पे थूक देता। ये नहीं देखा था आपने? मैंने देखा था। इसीलिए बेहतर ये है कि आप फोन लगाइए और उसके हेलो कहते ही थैंक यू बोलकर बंद कर दें। डरती नहीं हूं मैं उससे। तूबा सलीमा भी भूली नहीं है मुझे। सांप की तरह लौटती है मेरे सीने पर, आंखों के सामने घूमता है मेरे वो मंजर, वो मंगनी का पंडाल, वो मोहल्ले की चौक में होने वाला फंक्शन। कुत्ता कमीना, तूबा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाली थी उसने? फिर पता नहीं क्या किया, प्यार मोहब्बत की बातें की होंगी, छेड़खानियां भी करता होगा, कहता होगा तूबा आई लव यू, फिटे मुंह। और उस कमीनी की मस्या देखी तुम दिनों में? 2 बार तो मेरे सामने डट गई, बोली तूबा सलीम नाम है मेरा। और उसकी बहन साम की आंखों वाली नफरत से देखती और प्यार से बात करती, आइए लुबना जी अंदर बैठिए, उस पे भी फिटे मुंह। हंस क्यों रही हो? वो क्या है ना, बात मेरी समझ में आ गई। क्या समझ गई हो? आप थैंक यू भी बोलोगी ना तो चलेगा। अब मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ 2 मिनट। चले जानू चले। बैठो। हाय। स्टॉप इट शेख साहब। क्या तकलीफ है तुम्हें? चाची को वापस ले जाओ, बोलो कि ड्रेस चेंज करके आए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मामे लगते हो तुम, मेरी बीवी है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा लिबास पहनेगी। मेरी भी चाची है जनाबे अली। अच्छा नहीं लगता कि चाची की टांगे नंगी हों और दूसरे मोहल्ले वाले देखें। तुम हद से बढ़ रहे हो सरमद, याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखा है मैंने, अंजाम की ना मैंने परवाह की है ना आपने, पर मोहल्ले की तो परवाह करो। शर्म हया, यहां का ड्रेस कोड है, बदल नहीं सकता।
इट्स टू मच जानू। उतरो जरा। क्या करोगे तुम? गोली मारोगे? मारो गोली। रुको, क्या हो रहा है ये सब? होना क्या है? नई नई पिस्तौल चलानी सीखी है इस कमीने ने, और मुझ पर तान कर मुझे डरा रहा है, और मेरे सामने मेरी बीवी को कह रहा है कि अंदर भेजो और ड्रेस चेंज करके आए। ये बीवी आपकी? हाँ हाँ। हाय। हाय। चलो हट जाओ समेत, जाने दो उनको। सॉरी लुबना जी, मैं यहां से नहीं हटूंगा। नहीं हटोगे तो एक जोर को थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। चल हट, छोड़ दे इनका रास्ता। और तू सच बता, पिस्तौल चलाना सीख लिया तूने? मुंडा बन जाएगा तू। गैरत, उसकी सोबत में रहता है ना तू, यही होना था। जाइए चाचा जी, कोई नहीं रोकेगा आपको। पिस्तौल है तुम्हारे पास? है। जिस कमीने को मोहब्बत मिल जाए उसके पास भी होती है पिस्तौल? ये मियाँ जी वारिस अली का मोहल्ला है, कोई गुंडों का पोल्ट्री फार्म नहीं है। ये मारूफ है ना कौसर? ये यहाँ क्या कर रही है? ओए, ये मारूफ यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों का निकाह नहीं हुआ? लुबना को पता चल गया, उसने देख लिया मुझे। तो डर क्यों रही? वो आएगी तो पूछेगी कि क्यों आई हो। क्या बताऊंगी? कह देना कि गलती हो गई थी, सजा भुगत रही हूं। आ गई तो फिर जाकर खोल दरवाजा। ज्यादा सवाल करे तो कह देना तुमसे भी तो हुई थी गलती, एक दफा नहीं 2 दफा। अब दिखाना मुझे, दिखा कैसे चलती है लुबना हमीद। दोबारा खटखटाओ। दरवाजा खोलो, अंदर बैठकर बात करनी है तुमसे।
मुबारक हो आपको, आप रिहा हो गई हैं। तुम्हें भी मुबारकबाद दूं, तुम भी तो रिहा हो गई हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? वापस क्यों आ गई हो? तलाक हो गई है मुझे। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो सुना था तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ है। वो निकाह वाली तलाक नहीं हुई। व्हाट रबिश, क्या कह रही है कौसर? समझाऊं आपको? निकाह वाली तलाक में बड़ी ख्वारी होती है। 10 लोग लड़की की तरफ से होते हैं, 10 लोग लड़के की तरफ से। फिर लिए दिए सामान का हिसाब किया जाता है। जिसका जो बनता है उसको वापस कर देते हैं। निकाह से पहले वाली तलाक में इस तरह नहीं होता। ख्वारी तो जरा भी नहीं होती। दोनों में से किसी की भी नीयत बदल जाए तो तलाक हो जाती है। फिर ना लिए दिए का हिसाब, ना किसी चीज की वापसी। फिर भी मैं अपना लॉकेट, झुमके और अंगूठी वापस कर रही हूँ। चाय बनाऊं आपके लिए? शट अप। इतना गम तो मुझे भी नहीं है। तो फिर गम किस बात का? लुबना हमीद बनने के लिए एक आध मोहब्बत की चोट तो खानी पड़ती है। मैंने सोचा है अब मैं लुबना हमीद बनूंगी। आज ही सोचा है, और आज ही मैंने आपकी तरह चलना भी सीख लिया है। चल के दिखाऊं? देखिए, बड़े बाल बनाकर, कुर्ते पहनकर, सुरमा लगाकर फिर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये अब क्या कह रही हैं आप? तुम तो हटो। उस कमीने सरमत के हाथ से कलम किताबें छीनकर पिस्तौल थमा दी तुमने उसको। अपनी तरह गुंडा बना दिया उसे। अरे डूब मरो परी पैकर। अब वो भी किसी लड़की से तुम्हारी तरह मोहब्बत करेगा। किसी से मंगनी, किसी का साथ छोड़ेगा, किसी का दिल तोड़ेगा। पहले मैं समझी थी कि तुम्हारी वजह से एक आध लुबना हमीद बदनाम होगी, या फिर कोई एक आध तूबा सलीम बर्बाद होगी। लेकिन अब पता चला तुम्हारी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों की शामत आएगी। याद रखना परी पैकर, जिस लड़की का दिल टूटेगा
उस लड़की की बद्दुआ मिलेगी तुम्हें। और फिर कभी बैठकर सोचना तुम्हें क्या मिलेगा। ठेंगा ठेंगा मिलेगा परी पैकर। दिन, तारीख, वक्त नोट कर लो। लुबना हमीद कह रही है तुम्हें। देखना अगले 30 साल भी तड़पते रहोगे। चल कौसर। आज मुझे मारूख से मिलकर और परी पैकर को देखकर पता चल गया, मोहब्बत में महबूब चुनने की गलती मार डालती है। मुझसे अगर कोई पूछे कि लाहौर में कितने लोग हैं जो कि खुददार नहीं हैं, तो मैं सब मोहब्बत करने वालों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगी। हाय अल्लाह, कितनी लंबी होगी वो लाइन। और उस लाइन में सबसे आगे परी पैकर। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिनको इज्जत रास नहीं होती ना, वो करते हैं मोहब्बत। फिर खुदा की मेहरबानी से वो जलील होते हैं कि या तो कोई मुझसे पूछे या फिर परी पैकर से जाकर। तुमसे क्या पूछें? तुमने कभी भुगती है मोहब्बत? जो भुगत रहे उनको तो देखा है ना मैंने। और कानों को हाथ लगा कर कहती हूँ कि दुश्मन को कोई बद्दुआ देनी हो तो कहो या अल्लाह उसको किसी से मोहब्बत हो जाए। इसमें पड़ी है सरदर्द की गोलियां। दर्द होने से पहले खा लेंगी तो एक खानी पड़ेगी, वरना फिर 2। बात तू पर मेरे बादशाह, वरना तेरे पैर में गोली मारूंगा तेरे सिर की कसम। मोहब्बत में 100 दफा जलील हुआ मेरे बादशाह, हमेशा अपनी वजह से हुआ हूं, लेकिन आज पहली बार किसी और ने जलील करवाया मुझे नॉन स्टॉप। वो बोलती गई, मैं सुनता गया। वापस कोई जवाब दिया नहीं, कोई जवाब था मेरे पास। मतलब कि इतना जलील कभी नहीं हुआ। पर मेरा क्या कसूर है मेरे बादशाह? बेवफाई तुमने की है, सजा मैं क्यों भुगत रहा हूं? कसम खुदा की मैंने बेवफाई नहीं की, बस लगा कि अभी निकाह नहीं हो सकता, और लगा कि निकाह के बगैर उसे घर पे रखना भी बेवफाई है। फटे मुंह तेरी लॉजिक का। चल हाथ नीचे कर, उठ। कोई अच्छे कपड़े हैं तेरे पास? अच्छे मतलब जिन्हें पहन कर तू कोई शादी अटेंड कर सके। किसकी शादी है? कपड़ों की बात कर, शादी मुझ पे छोड़ दे। अभी जाना है? बस अगले 15 मिनट के अंदर। पहनूं? पहन, और 10 मिनट में तैयार हो जा। नौकरी कर लूं अम्मा, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो ना, तो धक्का देने से भी नहीं गिरती। अपने अब्बा जी से करना ये बात, वो देंगे तुझे धक्का। फिर मुंह के बाहर ना गिरी तो मेरा नाम बल्कीस नहीं। वो तो कब की गिर चुकी है। अब तो बस फैसला करना है, उठ जाऊं या पड़ी रहूं। देख कौन आया।
परिपैकर है। अकेला है? मैं देखती हूँ जाके। रुको माँ, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची जी से मिलना है। कौन सी चाची जी? फर्स्ट या सेकंड? अपनी वाली चाची, फर्स्ट एंड लास्ट। काम क्या है? ये क्यों पूछ रही हो? अब मैं ही पूछा करूंगी कि काम क्या है, किससे मिलना है, बल्कि ये भी पूछूंगी कि क्यों मिलना है। और फैसले भी तुम करोगी? फैसले भी मैं करूंगी। तो दरवाजा खोलो, अंदर आने दो मुझे। तुमसे बैठकर बात करता हूँ। याद करो, तुमसे कभी कोई रिक्वेस्ट की है मैंने? नहीं की। कभी कहा कि मैं जो कह रहा हूं कम समझ कर मान लो? नहीं। आज कह रहा हूं, और जो कह रहा हूं हुक्म समझ कर मान लो। हुक्म करो। मैं सरमद और मौलवी साहब को लेकर आता हूं। सरमद से निकाह कर लो अभी, इसी वक्त। बात ये तुम्हारे साथ करनी मुनासिब नहीं थी, इसीलिए कह रहा था कि चाची जी से बात कराओ। बात तो मेरे साथ ही करनी थी परिपैकर। अब मुनासिब है या नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो फिर जवाब दो मुझे। तुम दोनों की वजह से लुबना हमीद बड़ी इंसल्ट करके गई है मेरी। वो समझती है मेरी वजह से बेवफाई की है उसने, मैंने दी उसके हाथ में पिस्तौल। खुदा की कसम मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सब कुछ अपनी मर्जी और दिल से किया है उसने? ऑफ कोर्स। फिर भी ये कहते हो कि निकाह कर लूं उससे? एक बात में तीन बातें कही हैं तुमने परिपैकर। पहले कहा है कि बेवफाई की है उसने, फिर कहा कि जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी और दिल से किया है उसने, फिर ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि मैं निकाह कर लूं उससे? एक बात बताऊं परिपैकर, लड़कियां परिपैकर नहीं होती। दिल की जरा सी गलती और जरा सी मर्जी से बर्बाद हो जाती हैं। बर्बाद हो जाए तो फिर सर उठाकर तुम्हारी तरह चल नहीं सकती। और ना ही लुबना हमीद होती है कि मोहब्बत से निकली तो सियासत में चली गई। चलो दिल पर हाथ रख के यही बता दो, बेवफाई क्या होती है? बच्चे की गलती है कि हुई तो सुनकर कहा कि बच्चा है माफ कर दो, नहीं ना? बेवफाई जिसके साथ होती है ना परिपैकर, उससे पूछना उसकी सजा क्या है। वो बताए तो फिर आना मेरे पास, फिर जो कहोगे मान लूंगी। तुम बताओ क्या सजा होती है उसकी? हंस क्यों रही हो? हंस रही हूं कि सजा सुनोगे तो उठकर चले जाओगे।
तुम सजा बोलो, अंदाजे ना लगाओ। लिखी बड़ी सजा है परिपैकर। आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, और बेवफाई के बदले बेवफाई होगी परिपैकर। मानो तो एक बात तुमसे भी कहूंगी, बेवफा को दूसरा मौका नहीं देते। साला फिर बेवफाई करेगा। चला गया? चला गया होगा। क्यों आया था? एमी बस उसका ख्याल था कि ताज़ा ताज़ा बेवफाई में लड़की बड़े गम की हालत में होती है। चेक करने आया था कि गम है कि बेगम है। मैंने भी कह दिया गम है, पर बड़ा गम है, बल्कि है ही नहीं। सरमत के बारे में तो जरूर कुछ कहा होगा। हाँ, उसका भी नाम लिया था। बताने आया था कि वो तीसरी बार शर्मिंदा है। मैंने कहा आदत पड़ गई है उसको, और समझाती है कि जब तक मैं माफ करना बंद नहीं करूंगी, वो शर्मिंदा होना बंद नहीं करेगा। अच्छा ये बता अम्मा, अगर मैं जीन शर्ट पहनूं, दुपट्टा उतार दूं, तो क्या होगा? अच्छा है, जीन शर्ट पहन, दुपट्टा उतार, फिर चेक कर क्या होता है। मैं भी देख लूंगी और तुझे भी पता चल जाएगा। अब्बा जी से ना डरा मुझे, आपकी कसम नहीं डरती, ना अब्बा जी से ना मौत से। और फिर अब्बा जी अब हैं ही कहाँ? बस अब्बा जी जैसा कोई मर्द है तो चाची जी की नंगी टांगों से लिपटा रहता है। डिसअपियर हो गया। डर गया कमीना। मैंने देखा है यहाँ पे बॉयज गर्ल से बहुत डरते हैं। तुम्हें तो लगता था गोली मार देगा, और लुबना हमीद को देखते ही ठुस हो गया। चलो खड़काओ दरवाजा। 6 दिन हो गए हैं और अब बाकी रह गए 1 month 24 days। So sweet। What? देख क्या रहा है? चल उठ। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि तू पिस्तौल दिखाएगा और डराएगा मुझे। है हिम्मत तो करके दिखा कोई ऐसी हरकत। या आज तू नहीं है या फिर मैं नहीं हूं। हाँ, वाओ। आई
हो गया हूं तैयार, देख। चल ना अब, बता किसकी शादी पे जाना है? किसी की शादी पर नहीं जाना, बस चेक करना था कि बेगानों की शादी पर कितनी जल्दी तैयार हो जाता है तू। सोच मेरे बादशाह, इतनी जल्दी तो अपनी शादी पे तैयार हो जाता तो कहानी बदल न गई होती। बैठ। मेरी तरफ देख, गौर कर। तेरी शक्ल अब बिल्कुल मुझसे मिलने लगी है। महीने 2 महीने बाद देखना, लोगों ने तुझे देखकर कह देना, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। असल बात बता परी पैकर, तूने इरादा बदल लिया या उसने इनकार कर दिया? लदस, स्कूटर की आवाज नहीं सुनी तुमने? शेख साहब पहुंच गए हैं। शेख साहब से मिलकर आया हूं, उनकी बातें भी सुन ली हैं। तुम सुनाओ, तुम उससे मिले हो तो क्या कहा है उसने? लड़की बदल मेरे बादशाह, या फिर ज़हन बदल, वरना बड़ी इंसल्ट करेगी वो। क्या इंसल्ट करेगी? मिलोगे तो पूछेगी कौन हो तुम, नाम बताओगे तो कहेगी कौन सरमद। सोच मेरे बादशाह, दो बातें करेगी और 2 टगया कर देगी तुझे। मैं जानता हूं, अभी वो गुस्से में है, गुस्से में ऐसी बोलती है। नहीं मेरे बादशाह, गुस्से में बिल्कुल नहीं है वो, एकदम चिल है, एकदम कूल। बात करते हुए मुस्कुराती है और मुस्कुराकर कहती है, बेवफा को कभी दूसरा मौका नहीं देते, साला फिर बेवफाई करेगा। उसने साला कहा मुझे? ये तो मैं सामने था इसलिए जरा अदब से बात की उसने, वरना मुंह में थूक भर के बैठी है। मिलेगा तो तेरे मुंह पे थूक देगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं अभी मिलकर आया। अभी मिलेगा तो थूक के साथ साथ गोली भी चलेगी मेरे बादशाह, और उसके बाद तू काफी दिन नहीं चलेगा। Lying on the bed all the time. कौन मारेगा गोली? वो कमीना शेख फरमान, उसकी तो ऐसी की तैसी। और सुन, बर्दाश्त कर, रुक जा। वो नहीं मारेगा गोली, मैं मारूंगा। पूछ क्यों? क्योंकि बेवफा को गिट्टों पे गोली मारो तो 10 और कोटों पे गोली मारो तो 100 नेकियों का सवाब मिलता है। और बेवफा को मैं भी मुंह पे कहता हूं, चल साले बैठ, बर्दाश्त कर। मोहब्बत की है कभी कोई एक दफा? लड़की मुंह मत्थे लगती हो, उसके घर का एड्रेस मालूम हो, तो मुझे मोहब्बत इस तरह हो जाती है जैसे गरीब को मलेरिया। नहीं, सच
सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत का जिक्र करोगे तो मुझे भाईजान शहीद की याद आ जाएगी। कहते थे कि मोहब्बत चाहे 2 घंटे की करो, लेकिन करो सच्ची। बताया था ना, भाईजान शहीद ने फलसफे में एमए किया हुआ था, तो फलसफे की रूह से कहते थे कि मर्द का जब तक मोहब्बत में दाग ना लगे मोहब्बत सच्ची होती है। समझे? फलसफे की बात है ना, इसको समझने के लिए शागिर्दी करनी पड़ती है। भाईजान ने 30 साल की उम्र तक कोई 300 मोहब्बतें की हैं। 290 का रिकॉर्ड है मेरे पास, और रिकॉर्ड की रूह से ऑपोजिशन भी नहीं कह सकती कि कोई एक मोहब्बत झूठी थी। अल्लाह बख्शे, एक खराबी थी उनमें, जहाँ दाग नहीं लगता था वहाँ शादी कर लेते थे। ये जो दोनों भाभियाँ ना मेरी, दाग ना लगने की वजह से भाभियाँ बनी हैं। हाँ, अच्छा तू बता, तुमने की है कभी मोहब्बत? हाँ, बस एक बार। तो ये भी बता, दाग लग गया कि नहीं? मतलब मिली है? नहीं। ये है सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत में लड़की बहुत याद आती है ना? हाँ। शक्ल देख के ठंडे पसीने आते होंगे। आते हैं पसीने। हाथ से हाथ छू जाता होगा तो दांत बजने लगते होंगे। बजने लगते हैं तो समझो मलेरिया हो गया है, और मुकम्मल मलेरिया का मतलब है सच्ची मोहब्बत। अब 2 इलाज हैं इसके, मौका मिले तो धा लगा, वरना मलेरिया की दवाई खा। नहीं, मेरा मतलब है अभी बातचीत नहीं हुई। आई लव यू नहीं कहा। तुमने नहीं कहा कि उसने नहीं कहा? वो नहीं कहेगी, तिखी है बहुत। मैंने भी नहीं कहा था, मैं समझता था बहुत तीखी है। फिर आजकल भाभी कहता हूं उसे, भाईजान की दूसरी बीवी शाइस्ता। भाईजान फरमाया करते थे कि एक ही शक्ल की औरत को रोज देखोगे तो आंखों में काला मोतिया हो जाएगा। आई लव यू में देर करोगे तो बाद में भाभी कहना पड़ेगा उसको। और वो भी टाइम पर इतनी सादी बन जाएगी कि बच्चों को बुला कर कहेगी कि देखो बेटा, चाचू आए। जी सर। कहाँ? शायद मिठे सर। आतिफ को ढूंढ रहा हूँ जी। आतिफ को मत ढूंढो, वो लंदन जा चुका है। उसको कोई पंटर हाथ लगता है तो उसको बताओ।
मुझे आतिफ के भाग जाने में कोई वजह नजर आई। मुझे भी नजर आती है सर। क्या क्या नजर आता है? वो आपसे मिलकर बात करूंगा सर। ओके, वेट करके सीधे मेरे घर आओ, मैं जाग रहा हूँ। राइट सर। वेट करने की जरूरत नहीं है, वो शहर छोड़कर भाग गया। कौन सर? जेदा टॉम। लेट्स मूव। तो सिगरेट पी लो, बस दो, मैं तब तक कॉफी बना देती हूँ। सुनो, तुमने शादी के बाद कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शादी के बाद कहा नहीं जाता, मोहब्बत करके दिखाई जाती है। सिगरेट ला के दी है, कॉफी बनाने जा रही हूँ, तो मतलब करती हूँ ना मोहब्बत। मुझे लगा आप हंस रही हैं। सुनो, हाँ मैं हंस रही थी तो मतलब है, आप बताइए ना, किस बात का गम है जो इतना हंस रही थी? गम जरा नहीं है, खुशी में हंस रही हूँ। फिर ये कोई दोस्ती नहीं हुई। गम हुआ तो फट से कह दिया, खुशी मिली तो छुपा के रख ली। असल में मैं बेवजह हंस रही हूँ। बैठे बैठे याद आया, कितने दिन हुए हंसी नहीं हो, तो हंस लिया, जस्ट फॉर अ चेंज। अब इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं। कोई इतना दिल से हंसे तो फौरन पकड़ लेती हूँ। मतलब पता चल जाता है कि कोई ना कोई बात है। क्या पता चला? अगर आप पॉलिटिशियन ना होती ना तो साफ कह देती कि मोहब्बत हो गई आपको। पॉलिटिशियन हूं तो क्या हुआ? होता है ना, पॉलिटिशियंस हमेशा दूसरों की बात पे हंसते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि उनको मोहब्बत कब हुई है। स्वीट ड्रीम्स। तो आप मुझे कायल करने आई हैं कि आपको मोहब्बत हो गई है। कौशल, मैं कोई भी चीज उठाकर तुम्हारे सर पे मार दूंगी। अच्छा, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानोगी? यही कि आपको परी पैकर से मोहब्बत हो गई। तो मैंने कब कहा कि मुझे परी पैकर से मोहब्बत हो गई है? आपके हंसने से लगा, जैसे आपको उस दिन की चाय याद आ गई हो, वो जो आपने उसको पीने नहीं दी थी। बैठा तो ऐसे डट के था
जैसे अभी कोई चाय बना के देगा उसको। कौन बना कर देता? इजाजत होती तो मैं खुद बना देती। मोहब्बत करने वालों के काम करके खुश होती हूँ बहुत। मोहब्बत की अलिफ बे का भी पता है तुम्हें? कभी जब हुई ना तो देखना, इस तरह ना दांत निकलेंगे ना मुंह से बात निकलेगी। एक बार सुना था किसी से, दुश्मन को मारने का आसान तरीका, उसे दुआ देकर कहो कि जा बच्चे, तुझे किसी से मोहब्बत हो जाए। सुनने में तो लगता है कि दुआ दी है, पर आपकी कसम लुबना जी, लग जाए तो परले दर्जे की बद्दुआ होती है। 4 दिन में आदमी बिस्किट बन जाता है, फिर जिसके हाथ आए चाय में डुबो के खा जाए। मुझे हुई है मोहब्बत। उठ बता, कौन माई का लाल मुझे चाय में डुबो कर खा जाएगा? कब हुई? समझ आज ही हुई है। फिर तो अभी 4 दिन लगेंगे ना लुबना जी, अभी तो बिस्किट बनोगी आप, फिर देखेंगे कौन है वो माइका लाल। सुन मेरे बादशाह, नींद की गोली खाई है कभी? नहीं। खाया कर, या फिर टीठ बन जा, रज के रोटी खा, तब के नींद पूरी कर। मोहब्बत मेरे बादशाह कहने को मोहब्बत है, असल में बड़ा जलील करती है। मेरा तो तजुर्बा है जाने मन, 15 साल का सिक्का बंद तजुर्बा, और मैं तजुर्बे की रूह से कहता हूं, बंदा बुरी सेहत के साथ पहलवानी कर ले, मोहब्बत ना करे। मुझे बता परी पैकर, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं मेरे बादशाह, इलाज नहीं है इस बीमारी का, और मेरे 15 साल के तजुर्बे को देखकर ये ना समझ के मैं हकीम बन गया हूं। समझ पुराना बीमार हूं, ज्यादा से ज्यादा ये बता सकता हूं कि कितना दर्द उठता है, कितनी पीड़ होती है, या फिर कितने दिनों में इस पीड़ की आदत हो जाती है। बंदा परी पैकर हो तो 1 महीना लगता है मेरे बादशाह, फिर चाहे लुबना में चौक में जलील करे, दरवाजा खड़का के गाली दे, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरे केस में ज्यादा दिन लगेंगे, तू जरा कच्ची पक्की टाइप का आदमी है, मौके पर कोई ऐसी चवल मारता है कि बड़ी बड़ी खेट खराब हो जाती है। क्या सोचा मेरे बादशाह, तेरे लिए जरूरी है कि 2-3 महीने मोहब्बत का नाम ना ले, वरना बड़ी इंसल्ट करूंगा मैं तेरी। और सुन, स्लोली एंड ग्रेजुअली भूल जा उसको। भूल जाने में फायदा है तेरा, वरना इरादे ठीक नहीं उसके। मैं जानता हूं, गुस्सा करती होगी, गालियां देती होगी मुझे, अगर वो गुस्सा करती, गाली देती तुझे, तो मैं कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मेरे बादशाह प्रॉब्लम ये है कि अब ना वो गुस्सा करती है तुझ पे, ना तुझे गाली देती है। मतलब कि तू उसकी गाली भी डिजर्व नहीं करता। कम से कम गाली तो डिजर्व कर उसकी। मारुख, क्या कर रही हो? देख रही हूँ माँ, मैं खूबसूरत कितनी हूँ। कितनी खूबसूरत हो? चेक तो करने दे अम्मा। आज देखूंगी, कल सबको दिखाऊंगी। कोई नया चंद चढ़ाएगी। ऊपर सर उठाकर देखो, छत के ऊपर कोई कमरा नहीं है।